we always talk about young people and fitness relate करते हैं sports person and fitness or celebs or people like us. Uh, what about somebody who is like aged, who is like in senior citizen और या फिर is like beyond 55 60s की हो गए जहाँ पे actually फिटनेस आपका टेस्ट होता है कि आपने पूरे एज में जो आपने लाइफ स्पेंड किया है उसमें क्या गोल्स रखे, कैसा रूटीन आपने फॉलो किया, दैट इज एक्चुअल टेस्ट देयर। हम्म। वहाँ किस तरह से एक बैलेंस डाइट और फिटनेस का एक रोड मैप आप बताएंगे? जैसे जैसे एक पर्सन एज करता है ना, हम्म। उनका जॉइंट्स वगैरह वीक होता है। हम्म। ठीक है। उनका मसल लॉस, सार्कोपीनिया होने का बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है, मसल लॉस होने का बहुत हाई चांस होता है। ठीक है। ओके। फिर जॉइंट्स आपके वीक होते हैं, इसीलिए बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, डिजीजेस आते हैं वगैरह वगैरह। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो पहले बैलेंस डाइट रखो। ठीक है। बैलेंस डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है। इनमें हाई, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन का कोई ज़रूरत नहीं है। इनको मसल प्रिजर्व करना है। आप इस एज में तो मसल बनाएंगे नहीं, ट्रू। उनको मसल प्रिजर्व करना है। कार्ब्स उनको एनर्जी के लिए चाहिए। फैट्स मॉडरेट, ठीक है। देन दे नीड टू डू फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। एकदम इंटेंस कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके जो लेवल है, उनका जो मतलब एज के हिसाब से जो लेवल पे वो हैं अभी, उनको अगर आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइजेस कराओगे तो वो या तो इंजर हो जाएंगे। ठीक है। तो वो तो नहीं चाहिए, अपने को इंजरी प्रिवेंट करना है। राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनको धीरे 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 फिजिकल एक्टिविटीज में डाल सकते हैं। वेरी सिंपल, वॉकिंग। आप वॉकिंग करो। ठीक है। इफ दे कपल इट विथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एकदम 2 kg से ही करो, बट करो। ठीक घर है। पे ही भले वो घर पे लिफ्ट ही कर रहे करे, हैं, हाँ। घर पे ही करे, बट अंडर समवंस सुपरविजन। ऐसा नहीं कि अपने से। ठीक है। आई हैव क्लाइंट्स जो सीनियर सिटीजन है, वो बहुत फिट है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो बहुत मोबाइल है। तो दीज आर बेस्ड ऑन चॉइसेस। ठीक है। और इट्स नेवर टू लेट कि अब हम इतना दिन से नहीं किए, अब हम कर रहे हैं, अब कैसे होगा, नहीं होगा, ये होगा। तो सोचो ही मत, स्टार्ट कर दो, करो। ठीक है। बिकॉज वेन यू स्टार्ट, यू बिल्ड द फाउंडेशन धीरे 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 धीरे। देन यू लुक बैक एंड यू थिंक, अरे कल ही तो स्टार्ट किया था, आज देखो कितना आगे हो। And I guess, Aditya, this is really possible because the other day I watched this reel on Instagram where कोई बॉलीवुड का कोई स्टंटमैन था एंड इन सम ऑफ द क्या कपिल शर्मा शो था या सम ही इज कोई तो शो था। 73, ही फ्लिप्ड। हाँ, ही एक्चुअली फ्लिप्ड एंड ही राइट। वाज लाइक 73 74 ही इज। तो वही कह रहा हूँ ना सर, एवरीथिंग इज उसको अगर हियर। कोई देखेगा तो बोलेगा भाई ये तो मोटा है। तो एवरीथिंग इज इन द माइंड सर। ठीक है। एवरीथिंग इज इन द माइंड। हम्म। एंड अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, इस केस में मतलब जो थोड़े एजेड हैं, उनको सप्लीमेंटेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके। ठीक है। जैसे विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन K2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड जॉइंट्स। देन यू कैन गो फॉर क्रिएटिन। ठीक है। यू कैन गो फॉर ओमेगा थ्रीज। ठीक ओके। है। तो ये सब चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमको हमारे खाने से भी मिलता है जो हम लोग है। डेली मिलता है सर, यूज बट करते हैं। बहुत कम। वो ओके। मतलब पॉसिबल नहीं। अब आप सोचो ना, जैसे आप क्रिएटिन का एक सप्लीमेंट लिए, हम्म। अब आप क्रिएटिन 5 ग्राम क्रिएटिन 2 स्कूप में पी लिए। हम्म। ठीक है। इजी, एकदम इजी। अब आपको वही 5 ग्राम क्रिएटिन के लिए 1 ट्रे अंडा, ½ किलो ओट्स, 1 किलो चिकन, इतना सारा चीज खाना पड़ेगा एवरी डे। तब जाके वो 5 ग्राम तब जाके वो क्रिएटिन एक दिन का पाँच इक्विवेलेंट। ग्राम क्रिएटिन कंप्लीट होगा। ओके। तो इसीलिए सप्लीमेंटेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल हियर, बिकॉज इट इज वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट।